2 साल, 4 साल, 10 साल मेहनत, लगन और सिर्फ किताबों ही किताबों से दोस्ती। क्या ऐसा करके सरकारी नौकरी लग जाती है? या सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी है? अगर आपके पास ऐसा कोई शॉर्टकट है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं ये शॉर्टकट उन युवाओं को बता पाऊं जो देहरादून की सड़कों पर इस वक्त परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यूकेएसएससी ने वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है और इस सरकारी नौकरी के नतीजे घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। इन युवाओं की मांग है कि सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी बात सुने और जांच के आदेश दें। अब ये जान लीजिए कि ये युवा किस आधार पर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इन बेरोजगार युवाओं का कहना है कि यह परीक्षा 3 पालियों में कराई गई और कई सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, जबकि कई गलत आंसर्स को आयोग द्वारा संशोधित आंसर सीट में सही मान लिया गया और इस कारण कई मेहनती छात्रों का जो चयन है वो नहीं हो पाया है। युवाओं का दूसरा आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली हुई है। नॉर्मलाइजेशन के बाद अधिकांश संख्या में चयन केवल दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है। इन बेरोजगार युवाओं का आरोप यह भी है कि आयोग द्वारा जारी चयन की जो लिस्ट है उसमेमें कई नाम ऐसे हैं जो एक ही परिवार से हैं। अब परीक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी भी आपको मैं दे देता हूँ। यूकेएसएससी ने समूह गौ के खाली 554 पदों के लिए 4 और 5 दिसंबर को यह परीक्षा कुल 3 पालियों में कराई थी। इन पदों के लिए कुल 2 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था और करीब 1.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी भी थी। परीक्षा को 3 पाली में आयोजित हुई। इसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, इस कारण ही परीक्षा को 3 पालियों में कराया गया और अब परीक्षा का परिणाम घोषित जब हो गया है तो ये आरोप लग रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। अब आते हैं सरकार पर। तो फिलहाल सड़कों पर उतरे इन युवाओं की बात ना तो शिक्षा मंत्री ने सुनी है, ना ही पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक इन युवाओं की बात सुनी है। वर्षों से देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, कोटद्वार समेत तमाम उत्तराखंड के बड़े छोटे शहरों में एक छोटे से किराए के कमरे में रहकर ये जितने भी छात्र हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और 1 साल 2 साल नहीं, कई ऐसे छात्र हैं जो 10-10 सालों से इस नौकरी का इंतजार करते हैं और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त में इस तरीके के जब आरोप लगते हैं तो इन युवाओं का हौसला कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार इनको आश्वासन दे, जांच का आश्वासन दें और जांच करवाएं, ताकि इनका जो जिस तरीके के इनके आरोप हैं उन आरोपों को लेकर जो इनकी धारणा बनी हुई है, जो ये मांग कर रहे हैं, वो पूरी हो सके। क्योंकि जो इन्होंने मेहनत की है पिछले 5 या 10 सालों से, वो मेहनत इनको लग रहा है कि वो एक झटके में बर्बाद हो गई है। तो ऐसा सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं इस वक्त कि कम से कम जांच ना भी तो कम से कम अभी मुख्यमंत्री उनको एक आश्वासन दे दें और वो पीछे हट जाएंगे। फिलहाल आंदोलन चल रहा है और लगातार इसकी कवरेज भी हम लोग कर रहे हैं। आपको इस परीक्षा में धांधली को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही आप उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।